इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे महिलाओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही एडवांस और असरदार दवा के बारे में, जिसका नाम है याज टैबलेट। ये टैबलेट न सिर्फ अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है, बल्कि महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही आम बीमारी यानी पीसीओएस के लक्षणों को ठीक करने के लिए भी डॉक्टरों की पहली पसंद मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि इस टैबलेट में कौन से सॉल्ट्स होते हैं, ये शरीर में कैसे काम करती है, इसे लेने का सही तरीका क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस टैबलेट में कौन सी दवाई होती है। तो दोस्तों, ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी मुंह से ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोली है। इसके एक पत्ते में कुल 21 टैबलेट्स होती है। अगर इसके कंपोजिशन यानी सॉल्ट्स की बात करें तो इसमें दो मुख्य हार्मोन्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। पहला है ड्रोस्पेरेनॉन और दूसरा है इथिनिल एस्ट्राडायोल। इस टैबलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मौजूद ड्रोस्पेरेनॉन एक नए ज़माने का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जिसकी वजह से दूसरी पुरानी पिल्स के मुकाबले शरीर में पानी जमा नहीं होता, यानी वाटर रिटेंशन नहीं होता और वज़न बढ़ने की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं कि ये टैबलेट शरीर में जाकर काम कैसे करती है। यह मुख्य रूप से 3 तरीक़ों से असर दिखाती है। सबसे पहला है ओव्यूलेशन को रोकना। यह दवा ओवरी यानी अंडाशय से हर महीने अंडे को रिलीज होने से रोक देती है। जब अंडा ही बाहर नहीं आता तो प्रेगनेंसी की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा है म्यूकस को गाढ़ा करना। यह गर्भाशय के मुंह यानी सर्विक्स पर मौजूद लिक्विड को बहुत गाढ़ा करती है, जिससे मेल स्पर्म अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तीसरा है एंड्रोजन को कम करना। यह शरीर में बढ़े हुए पुरुष हार्मोन यानी एंड्रोजन के असर को कम करती है, जो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की मुख्य वजह होता है। डॉक्टर्स इस टैबलेट को मुख्य रूप से 3 बड़ी समस्याओं में प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है गर्भनिरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन। अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यह एक बहुत सुरक्षित और असरदार माध्यम है। दूसरा है पीसीओएस का इलाज। पीसीओएस की वजह से जिन महिलाओं के चेहरे पर बहुत ज़्यादा जिद्दी पिंपल्स आने लगते हैं, शरीर या चेहरे पर अनचाहे बाल उगने लगते हैं या पीरियड्स के पहले और बाद में मूड ज़्यादा खराब होता है, तो ये टैबलेट उसे बहुत अच्छे से ठीक करती है। दूसरा है इरेगुलर पीरियड्स। जिन महिलाओं के पीरियड्स समय पर नहीं आते या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और दर्द होता है, उनके पीरियड साइकिल को नियमित करने के लिए भी इसे दिया जाता है। इस दवा का पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे सही नियम से लिया जाए। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। इसके एक पत्ते में 21 गोलियां होती है। इसे आमतौर पर पीरियड शुरू होने के पहले दिन से लेना शुरू किया जाता है। आपको बिना एक भी दिन छोड़े रोज़ाना लगातार एक गोली एक फिक्स टाइम पर लेनी है। जैसे अगर आप इसे रात को 9 बजे ले रहे हैं तो रोज़ रात को 9 बजे ही लेना है। इसका समय आगे पीछे नहीं होना चाहिए ताकि शरीर में हार्मोन का लेवल मेंटेन रहे। 21 दिन तक ये टैबलेट लेने के बाद आपको 7 दिन का गैप रखना होता है। इन 7 दिनों में आपको पीरियड्स आते हैं। जैसे ही 7 दिन का गैप पूरा हो जाए, बिना भूले आपको अगले दिन से नया पैकेट शुरू कर देना है, भले ही आपके पीरियड्स चालू हो या बंद हो गए हो। शुरुआती 1-2 महीने में जब शरीर नए हार्मोन्स के साथ एडजस्ट करता है तो कुछ हल्के साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे जी मिचलाना या उल्टी जैसा महसूस होना, सिर में हल्का दर्द या चक्कर आना, मूड स्विंग्स होना, पीरियड्स के बीच में हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग के धब्बे दिखते रहना। ये लक्षण अस्थायी होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर परेशानी कम न हो तो डॉक्टर से सलाह लें। दवा इस्तेमाल करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें। किडनी और लीवर की समस्या। अगर किसी को किडनी, लीवर या एड्रिनल ग्लैंड की कोई समस्या है तो वो इस टैबलेट से दूर रहे। इसमें मौजूद रेस्पेरेनॉन शरीर में पोटेशियम का लेवल बढ़ा सकता है। दूसरा है धूम्रपान। 35 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं जो स्मोकिंग करती है, उन्हें ये दवा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे ब्लड क्लॉट्स का खतरा बढ़ता है। तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो बिना डॉक्टर से पूछे इसे न लें। तो दोस्तों, ये थी इस टैबलेट की पूरी जानकारी। हमेशा याद रखिए कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, इसलिए इसे अपनी मर्जी से कभी शुरू न करें और हमेशा अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह पर ही लें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।